बिग ब्रेकिंग। नए साल और बजट से ठीक पहले पेश हुआ पेंशन भोगियों का 10 चार्टर ऑफ डिमांड, मिलेगा तोहफा। नए साल और ठीक बजट से पहले पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के हित में आरएसडब्ल्यूएस ने निम्नलिखित मांगों को जल्द से जल्द लागू करने का आग्रह किया है। तो चलिए जान लेते हैं पेंशन भोगियों की 10 चार्टर ऑफ डिमांड क्या क्या है। 8वें वेतन आयोग का गठन। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2026 से संशोधित वेतनमान, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग लागू करने में अभी समय है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए 1 जनवरी 2025 से पेंशन और वेतन में 20% अंतरिम राहत देने की मांग। पेंशन में उम्र के आधार पर वृद्धि। 65 वर्ष की आयु पर 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष पर 10% अतिरिक्त पेंशन, 75 वर्ष पर 15% अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया जाए। फिक्स मेडिकल अलाउंस (FMA) में वृद्धि। संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार मौजूदा FMA को 1,000 रुपये को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की मांग। कम्यूटेड पेंशन की समय सीमा घटाना। कम्यूटेड पेंशन की पुनर्स्थापना 12 साल में करना, जो वर्तमान में 15 साल है। इसके साथ पेंशन को आयकर से मुक्त किया जाए। चंडीगढ़ क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। रेलवे स्वास्थ्य इकाई रेलवे हेल्थ यूनिट में आपातकालीन वार्ड OPD और कम से कम 2 डॉक्टरों की उपलब्धता। स्वास्थ्य इकाई को सब डिविजनल अस्पताल के रूप में अपग्रेड करना। मोहाली रेलवे स्टेशन की डिस्पेंसरी में सप्ताह में कम से कम 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार, डॉक्टर की उपस्थिति। निजी अस्पतालों में रेफरल प्रक्रिया को आसान बनाना। रेलवे बोर्ड के 30 जुलाई 2018 के आदेशों के अनुसार रेलवे लाभार्थियों के लिए निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में रेफरल प्रक्रिया को रोगी अनुकूल बनाना। रेलवे बोर्ड के आदेश 30 जुलाई 2018, 16 जून 2021 और 4 अक्टूबर 2024 का प्रभावी क्रियान्वयन। रोके गए 18 महीने महंगाई भत्ते (DAR) के बकाये का भुगतान। जनवरी 2020 से जून 2021 तक रोके गए महंगाई भत्ते राहत के बकाये का तुरंत भुगतान किया जाए। कैशलेस चिकित्सा सुविधा। चंडीगढ़ स्थित PGI में रेलवे लाभार्थियों के लिए CGHS लाभार्थियों के समान कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग। अदालत के फैसले का समान रूप से अनुप्रयोग। 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों के लिए काल्पनिक वेतन वृद्धि (नोशनल इंक्रीमेंट) प्रदान करने के संबंध में अदालत के आदेश का समान रूप से सभी पेंशन भोगियों के लिए लागू किया जाए। पुरानी पेंशन योजना OPS बहाल करना। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। निष्कर्ष। यह मांगे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बेहद आवश्यक हैं। अब देखना यह है कि सरकार इन सिफारिशों को कितनी तत्परता से लागू करती है। खुशखबरी। ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि। 1 जनवरी 2024 से मिलेगा एरियर। आदेश जारी। राजस्थान सरकार ने न्यायिक अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह फैसला वित्त विभाग के आदेश संख्या 12(4) FD रूल्स 2023 के तहत लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2024 को जारी किया गया। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहले की सीमा 20 लाख रुपए, नई सीमा 25 लाख रुपए। लागू तिथि 1 जनवरी 2024 से। यह संशोधन केंद्र सरकार के 30 मई 2024 के आदेश का पालन करते हुए किया गया है।
1 जनवरी 2024 के बाद रिटायर कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। डा में वृद्धि पर ग्रेच्युटी सीमा में ऑटोमेटिक बढ़ोतरी। 13 जुलाई 2023 को जारी आदेश में उल्लेख किया गया था कि सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा में 25% की वृद्धि की जाएगी, जब भी महंगाई भत्ता डीए में 50% की वृद्धि होगी। इसी नियम का पालन करते हुए ग्रेच्युटी में 5 लाख की वृद्धि की गई है। न्यायिक अधिकारियों के लिए लाभ। यह कदम न्यायिक अधिकारियों के लिए बड़ी राहत प्रदान करेगा, खासकर उनके सेवानिवृत्ति के बाद 25 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी राशि मिल सकती है, पर इसका लाभ सभी को नहीं मिलेगा। जिनकी बेसिक पे ज्यादा है और जिनकी सर्विस ज्यादा होगी उनको ही 25 लाख तक ग्रेच्युटी का फायदा मिल सकता है, क्योंकि ग्रेच्युटी की गणना में बेसिक पे और सेवाकाल को ध्यान में रखा जाता है। परिवारजनों को मिलेगा फायदा। बढ़ी हुई ग्रेच्युटी की सीमा सेवानिवृत्ति के बाद अधिकारियों को अधिक आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगी। इस बदलाव से न्यायिक अधिकारियों के परिजनों को भी लाभ होगा। न्यायिक अधिकारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवारजनों को बड़ी राशि का फायदा मिल सकता है, जिससे उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा। आदेश का क्रियान्वयन। आदेश के क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सचिवालय, सभी विभागों के प्रमुख, राजस्थान उच्च न्यायालय और लोकायुक्त कार्यालय। निष्कर्ष। राजस्थान सरकार का यह निर्णय न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए एक सकारात्मक पहल है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि यह सरकार की कल्याणकारी नीतियों को भी दर्शाता है। पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2025 से पेंशन के नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ क्या पेंशन भोगियों को उम्र के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा? क्या पेंशन भोगियों को उनके अंतिम बेसिक वेतन का मिलेगा 50% पेंशन मिलेगा? इन सारी बातों को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना बेहद ही जरूरी है। तो इस लेख में हम लोग सभी खबरों को विस्तार में जानेंगे, तो चलिए पूरी खबर को विस्तार में जान लेते हैं। पेंशन एक संवैधानिक अधिकार। केरल हाई कोर्ट का बहुत ही बड़ा फैसला आ चुका है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि पेंशन एक संवैधानिक अधिकार है। पेंशन किसी सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार का फल है कि पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान होना चाहिए। वित्तीय बहानों का हवाला देकर सरकार उसको रोक नहीं सकती है। इसके साथ ही केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा न होने की वजह से पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान रुकना नहीं चाहिए। पहले बैंक के कर्मचारी पेंशन भोगी के घर पर जाकर पता करेंगे कि किस वजह से पेंशन भोगी ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। अगर पेंशन भोगी जिंदा है तो उसी समय उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा लेना है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा न होने की वजह से पेंशन भोगियों की पेंशन रुकनी नहीं चाहिए।